नेपाल में अशांति और हिंसा के बीच लगातार जो है प्रदर्शन जो है एक देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया है। अर्थव्यवस्था इस कदर पटरी से उतर गई है कि सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। जो सरकारी भवनें हैं उनको जो है आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा, फिर जो है संसद उसको भी नहीं बख्शा प्रदर्शनकारियों ने। जेन जी के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ 26 सोशल मीडिया ऐप के बाद, लेकिन वो प्रदर्शन तब्दील हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ पे जो लोगों को बेरोजगार से रोजगार देने की बात होती है वो नहीं होती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो वन मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री हैं, और हम इनसे बात करते हैं कि जो है इस समय जो देश के हालात हैं वो किधर जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था फिर कैसे पटरी पे आएगी। सर, पहले अपना नाम और अपना खुदापन बताएं। जी, मेरा नाम देवकरण प्रसाद कलवाल संतु है। मैं लुम्बिनी प्रदेश का सभा सदस्य तथा वन वातावरण मंत्री हूँ। जी सर, ये बताइए कि जो देश में जो ये मौजूदा हालात हैं, देश जल रहा है, आगजनी हो रही है, आप लोगों के जो घरों को आग लगा दी गई, जो मेयर है उनके घरों को आग लगा दी, जो मंत्री हैं पूर्व मंत्री किसी को नहीं बख्शा। यह जो है काठमांडू में जो आंदोलन हुआ, जिन युवाओं ने किया, वह ऐसा आंदोलन अभी तक इस देश में हुआ ही नहीं था, जो कि 27 घंटा ही तक था पलट हो जाए। और इतना हिंसा हुआ कि लोग त्राह गए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जो युवाओं ने आंदोलन किया था और सदन कब्जा करना चाह रहे थे, उस वक्त गोली नहीं चलाना चाहिए था सरकार को, उनको ऐसे ही फ्री कर दें, देखते क्या करते हैं। अगर गोली नहीं चली होती और 34 युवा नहीं मरे होते तो आज ये देश की स्थिति नहीं होती। और उसके एक दिन के बाद, तो जिस दिन हुआ यहाँ से तेज गति के दिन, वह जिस दिन आंदोलन हो रहा था, घटना हुआ और इस देश की जो आर्मी है वह हाथ उठा लिया। हाथ उठाने के बाद आंदोलन और वो ग्रुप ले लिया, फ्री हो गया आंदोलनकारी। उसमें ऐसे तत्व घुस गए जो कि लूट पाट मचाना शुरू कर दिए, बैंक लूटना शुरू कर दिए, होटल जलाना शुरू कर दिए। आपको सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पूरे देश की न्याय होती है, जहाँ सारा कागज वहाँ पड़ा रहता है, वो सारा फूंक दिया गया। ये सदन जहाँ इस देश का भाग्य बनाया जाता है, जनता की बात रखी जाती है और वहाँ से एक निर्देशन होता है, विधि बनती है, विधान बनता है, वैसे जगह को फूंक दिया गया। वह यह जो लोग कहते हैं कि जिन भी नहीं फूंका, इसको मेरा आत्मा गवारा नहीं देता है। वह 15 साल से 28 साल के बच्चे, उनको क्या ज्ञान है? उनको तो अपना अधिकार की बात होते हैं। और यह जो भ्रष्टाचार की बात थी, भ्रष्टाचार को हटाना चाहते थे, सरकार का परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ गलत तत्व जो उसमें घुस गए और यह सब सारा घटना करा दी। क्या लगता है कि जो जेएनजी के आड़ में कोई जो है दूसरा पक्ष है जो ये प्रदर्शन किया और जो है इतनी जो है तोड़फोड़ आगजनी की, जो देश जो है काफ़ी पीछे चला गया है? एक तत्व जो है इस व्यवस्था को ही बदलना चाहती है, इस संविधान को ही बदलना चाहती है। इस देश में जो अमन चैन से जनता यहाँ रहती थी उसको भी हटाना चाहती थी और एक आतंक मचाकर इस देश का एक अलग ही टाइप का मॉडल ले जाना चाह रहे थे। वही तत्व जो है आज ये अभिध्वंस कराया है। जेलों को भी नहीं बख्शा, जेलों को तोड़ दिया, हजारों कैदी फरार हो गए। यहाँ तक कि दूसरे देशों के भी जेल कैदी फरार भी थे, बंद थे, वो भी फरार हो गए। जो हमारे यहाँ रवि लम्साने का अपने सहकारी के जो मुद्दा चला था, वो जेल में थे और उनको वह कुतत्व वाले जेल से निकाले। और उनको जब जेल से निकाले तो 13,000 कैदी निकल गए और देश भर का आपको लगभग 14-15,000 कैदी अभी जेल से बाहर हैं। जो भारत थे वो तो भारत ही चले गए। नेपाल में जिनकी कैद किसी का 15 साल होगा, 18 होगा, 20 होगा, 10 होगा, आज वह जेल से बाहर अगर अपने गांव में आएंगे तो उनका प्रतिशोध का भावना आएगी और वह अपना प्रतिशोध लेकर फिर देश में द्वंद खड़ा होगा कि नहीं होगा, जनता दुख पाएगी कि नहीं पाएगी। यानी कि देश का माहौल और बिगड़ने वाला है इससे। और इससे तो अगर यहाँ का जो सुरक्षा निकाय है
अगर वह ईमानदारी पूर्वक या सुरक्षा निकाय अपनी ईमानदारी से काम नहीं किए तो बिगड़ भी सकता है। ये बताइए, आप 47 साल से जो है राजनीति में हैं, आप एक ग्राम प्रधान से होकर आप एक मंत्री तक का सफर तय किया है। ऐसा प्रदर्शन, ऐसा जो है ये जो आगजनी हुई है, कब हुआ था? ऐसा आगे नहीं तो एक मर्तबा सिंह दरबार में कुछ लोग जो अज्ञान लोगों ने आग लगवाया था, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन, आगजनी, होटल में आग लगा देना, बैंक लूट लेना, जनता का घर जला देना, ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर ऐसे दशा में देश की अर्थव्यवस्था कैसे जो है पटरी पे आएगी, जब बैंक लूट लिए गए, जो सरकारी दस्तावेज थे उनको नष्ट कर दिए गए, तो फिर ये दस्तावेज और ये पैसे जो लूटे गए हैं, ये कैसे जो है जनता जो है इसका जो है वो सामना कर पाएगी आने वाले समय में? सबसे जरूरी अभी देश में अशांति है, शांति कायम करना जरूरी है। शांति बनकर और विधि के अनुसार ये देश जब रन करेगा तो अर्थव्यवस्था भी उसका संतुलन में लाएगा। कितने जो है नुकसान का आंकड़ा नंबर किया होगा अब तक? कुछ कहा नहीं, अभी इतना नहीं नुकसान हुआ है देश में जिसका आंकड़ा तो हम यहाँ बैठे कैसे लगा सकते हैं। मेयर साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि लगभग 100 खरब का जो है नुकसान हुआ है देश को। ये उनका अनुमान है, ये उनका अनुमान है, लेकिन हम जब तक किसी जगह से या किसी माध्यम से या नहीं जानकारी कर लेंगे तो हम नहीं कह पाएंगे कितना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप एक क्या नाम है, आपको एक होटल का जो 8 अरब का ही नुकसान हुआ है, एक होटल, तो वैसा तो आपको बहुत हजारों नुकसान हुआ, तो इसका अनुमान अभी हम नहीं लगा पाएंगे। इसका अनुमान जब कुछ लोग इसका आंकड़ा निकालेंगे तो कहा जा सकता है। अभी शांति के लिए जो है क्या कदम उठाया जाए? सेना के हाथों में कमान है, नए प्रधानमंत्री की तलाश की जा रही है, जिसमें सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिर जो है किसी ने विरोध किया। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? देखिए, अगर हमसे पूछते हैं तो प्रधानमंत्री के लायक सूझबूझ, आपको प्रमुख न्यायालय के प्रमुख रह सकें और ईमानदार, पहली बात तो एकदम ईमानदार हैं, और अगर हमारी बात सुनना चाहते हैं तो सुशीला ही होना चाहिए प्रधानमंत्री। सुशीला जी। कुछ लोग फिर से राजतंत्र की भी जो है वकालत कर रहे हैं कि राजतंत्र भी देश में लागू हो जाए, तो क्या मतलब लगता है कि अगर राजतंत्र लगता है तो फिर होता है तो फिर देश कैसे चलेगा? देखिए, जिस दिन ही यह राजतंत्र लागू होगा उसी दिन इस देश में गृह युद्ध होगा। कुछ लोग ही राजा को मानते हैं, लेकिन गृह युद्ध तो अभी जो ये दौर चल रहा है, ये गृह युद्ध ही तो है, ये भी तो गृह युद्ध ही कहा जाएगा। यह गृह युद्ध क्या है भाई? यह सिर्फ आपको काठमांडू में है या यहाँ जो नवलपरासी में अन्य जिले में देख रहे हैं, चिटपुट जैसा घटना है, इसको गृह युद्ध नहीं कहते हैं। गृह युद्ध तो क्या है, एक दूसरे आदमी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, उस तरह की बात होती है। वहाँ जहाँ अपना तो खत्म हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने के लिए आदमी दम होता है। जैसे भारत में आपको 47 में हुआ था, पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ उसको कहिए उस तरह का गृह युद्ध। तो वो यहाँ राजा को सिर्फ कुछ लोग ही मानते हैं, और राजा के द्वारा यहाँ शासन चल नहीं सकता है। पर यहाँ आज का जो युग है, जो युवा युग है, वह राजा का शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, क्या लगता था कि वो इस्तीफा ऐसे दे देते? कभी नहीं, ये ऐसे कभी राजीनामा नहीं देते। अगर केपी ओली इस देश के प्रधानमंत्री थे और उनमें सूझबूझ होती देश के प्रति और जनता के प्रति, तो आज ये दशा इस देश का नहीं होता। यानी अब केपी शर्मा ओली को भी इस प्रोटेस्ट के जिम्मेदार मानते हैं? एकदम, इस जो है इसका टोटल जिम्मेदारी के कुछ मत कहिए, यह जो हुआ है इस देश में उसका टोटल जिम्मेदार केपी ओली है। सोशल मीडिया जो बैन लगाया जाता है, फिर शाम ढलते ढलते जो है उग्र प्रदर्शन होता है, फिर जो है उसको बैन हटा भी दिया जाता है, फिर अगले दिन जो है उसी दिन जो है गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, फिर जो अगले दिन मंत्रियों का इस्तीफा देने की लाइन लग जाती है, फिर प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देते हैं, फिर भी प्रदर्शन रुकता नहीं है। आखिर क्यों? इसमें क्या है, जो ये जनवरी के युवा है 15 और 28 वाले, अनुभव नहीं है, देश चलाने का अनुभव नहीं है इनको। अभी कल ही हम देखे टीवी पर, वो अपने में झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो ये देश चलाने के लिए एक मैच्योर आदमी होता है, सूझबूझ वाला होता है और ईमानदार आदमी होता है, वह देश चलाता है। आप
हमारे चैनल के माध्यम से आप जेएनजी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे देश में शांति आए? मैं तो यही कहूँगा उज्जैन जी सारे युवाओं को कि आप लोग एक मत हो करके और इस देश में अमन चैन लाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, मंत्रिमंडल बनाया जाए और इस देश में व्यवस्थित किया जाए, शांति कायम किया जाए। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो इस दुनिया में नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने संसद में एक बार भाषण दिया था कि जो है देश रहना चाहिए, पार्टियां रहें चाहे न रहें, हम रहें चाहे न रहें, लेकिन देश रहना चाहिए। तो ये जो युवा हैं, ये आप ऐसे कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनको ये समझाए कि जो है देश रहना चाहिए। युवा अगर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो है नेता, ईमानदार नेता अभी भी इस देश में है जो इस देश को एक उच्च स्तर पर और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। युवा की भावना का कदर करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और विकास की भी बात करेंगे। एक आखिरी सवाल, कितने साल नेपाल पीछे चला गया? आज का जो यह आंदोलन हुआ और इतना नुकसान हुआ है, यह देश 10 वर्ष पीछे गया। 10 वर्ष। तो आप सुन रहे थे कि जो हमारे साथ बात कर रहे थे ये संतू जी हैं जो वन पर्यावरण मंत्री हैं, और इनका कहना है कि जो है देश के युवाओं को जो है अपना प्रोटेस्ट बंद करना चाहिए और देश में अमन शांति रहना चाहिए, जिससे देश को जो है अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन अभी हालात जो है सुधरने, कब तक सुधरता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी देश में अशांति फैली हुई है और जो है इनके घरों को भी आग के हवाले की गई थी। अच्छा, आप उसमें कहाँ थे? उस वक्त हम बाहर थे, घर पर नहीं थे। कितना घर में आपका नुकसान हुआ होगा? लगभग 10 लाख रुपए बैठ जाता। इनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया और ऐसे सभी राजनेता जो मेयर हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो नहीं है, उनके भी घरों में आग लगा दी गई है, लूटपाट भी की गई थी।